सूही जो दिन आवहीं सो दिन जाहीं। करना कूच रहन थिर नाहीं। जो दिन आवहीं सो दिन जाहीं। करना कूच रहन थिर नाहीं। संग चलत है हम भी चलना। दूर गवनो सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग या ना। तैं जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै। सब घट भीतर हाट चलावै। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा। हृदय नाम समार सवेरा। जन्म सरानो पंथ नाम सवारा। सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निधान दीवाने। चेतस नाही दुनिया फन खाने। कह रविदास निधान दीवाने। चेतस नाही दुनिया फन खाने। चबर छतर तख दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे साहिब सच्चे पातशाह जी दे रब्बी प्यारिओ। आप सब धनता दे जोग हों, वड्डे भाग ने। गुरबाणी लड़ीवार विचार रोज दे नेम मुताबक सुन रहे हो अते समझ रहे हो। आओ शब्द भगत रविदास जी वल्लों सूही राग दे विच उचारण होया, उसनूं विचारीए समझिए। सब ने हाज़री लवाउणी प्यार विच भिज के इक्के बार कहण ते बोलना जी। आखियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो अज दा पावन शब्द सूही राग दे विचों भगत रविदास जी ने अपनी मुबारक रसना दे राहीं उचारण कीता ते उन्हां पावन बोलां नूं पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाई गुरदास जी की कलम तो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी 793 नंबर अंग ते सुशोभित करवाया। ते जिहड़ा शब्द आपां अज पढ़िया ना, इस शब्द नूं आपां सारियां ने
ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ सरल है, हुक्मनामे के रूप विच रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों असीं तुसीं सबना ने आपां सुरत करके सुनन करके दर्शन कीते हुए ने। शब्द दे बोल की ने? सूही, राग सूही दे विच भगत रविदास जी का जो ये शब्द है उहदे पहले लफज ने, पहली भगत जी की तुक बंदी आ, जो दिन आवहे। जो आप पॉइंट पढ़ांगे ना तो सब नूं ध्यान चाजू भी हाँ मैं सुनिया, पर आप रहाओ दे बंद दी विचार आरंभ करनी आ। ये पहलियां तुकां ने, जो दिन आवहे सो दिन जाही, जेड़ा भी दिन आउंदा एक दिन उन्हें चला जाना। करना कूच, इत्थे किसी ने नहीं रहना, सब ने चले जाना। अखरी अर्थ ने करना कूच, रहन थिरना, संग चलत हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। फिर अगे जो रहाओ दा बंदा, उथों आप शुरुआत करनी है विचार दी। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन आजीवन यात्रा, इस जीवन यात्रा नूं तू सच करके मन, तै जीवन जग सच कर जाना। फिर भगत जी जिक्र करते ने, कहते ऐ मनुख इस लफज वाल थोड़ा जा ध्यान दे, जाग तू। जो हुण भगत रविदास जी साडे सन्मुख पेश होए ना, कि उन्होंने आउंदे ही लफज वरते, शब्दावली वरती। जिवें अपना आउण जाण हुंदा, आपां गुरफतेह दी सांझ पाउने आ। भगत जी दे शब्द नूं पढ़दे आ, भगत जी पेश हो गए। नाल दी नाल भगत जी ने गुरफतेह दी सांझ पाई साडे राहीं। मतलब इउं कह लो, दुनियावी तल ते हाल चाल पुछ लिया भी ठीक हो, असीं जवाब दिता भी हाँ ठीक आ। ते नाल दी नाल भगत जी बोल पे, कहंदे मैनूं इउं लगदा भी तुसीं जागदे नहीं, सुत्ते पए हो। ते हुण क्लास विच जिन्ने विद्यार्थी बैठे ने, उन्हां नूं टीचर आके आखे भी तुसीं तां सारे सुत्ते पए हो, जागदे नहीं हो, ते उन्हां दा मुख आ जिहड़ी उहदी आवाज़ आ, की होवेगी? नहीं सर, तुहानूं भुलेखा, असीं तां देखो सारे जागदे आ, नहा धो के आए आ, वधिया इक्को जी ड्रैस पहनी हुई है, वर्दी पहनी हुई है। हुण टीचर ने फिर कह दिता, कहंदा मैनूं यकीन आ भी तुसीं सुत्ते पए हो। टीचर बोल पिया। विद्यार्थी एक दूजे के मूँह कन्नी तक्कण लग गए, कहंदे कमाल दी गल आ भी असीं जागदे बैठे आ, एक दो नूं होर आसे पासे तो पुछ के वेख लो जी, असीं जागदे आ, तुहानूं भुलेखा। चलो मान लो टीचर ने फिर तीजी दफा कह दिता भी तुसीं जागदे नहीं, सुत्ते पए हो। हुण इही गल सानूं भगत जी ने कह दित्ती। यही गल भगत जी ने सानू कह दी, पुत सुते हो कि जागदे हो? असीं तां हुण कहांगे भी नहीं जी जागदे आ। देखो असीं वधिया इशनान पानी सोध के अपनी पेट दी खुराक पूरी करके, चाह दुध जो भी लोड़ सी छक के, ते ऐन तैयार बरत्यार होके तुहाडे कोले हाज़र हो गए। जागदे आ जी। भगत जी फिर कहंदे ने, देख लो जागदे हो कि सुते हो? आवाज़ की है? जागदे आ। हुण आपां वेखना, भगत जी तो पुछना भी की तुसीं बार बार ये गल रिपीट कर रहे हो, शरीर करके असीं तुहानूं जागदे नज़र आ रहे हैं, कि तुहाडे
अंदर किसी तरह की साडे सौण दे प्रथाए छू है भी सुते पे आ की है सानू ना पता होवे तुसी दस दो सानू भी असी सुते आ कि जागदे आ। जदों आ गल असीं पुछांगे ना फिर भगत जी ने आ शब्द आ जिहड़ा ये शब्द दे रहाओ दे बंद विच जिक्र कीता। ये शब्द दे रहाओ दे बंद विच जिक्र कीता क्या तू सोया क्यों तू सुता पिया भाई उठ जाग खड़ा हो। हुण नौवें पातशाह जी भी एक वचन पढ़ते ने तुसी आपां सारिਆਂ ने बहुत बारी सुनिया चेतना है तो चेत लै निस दिन मह प्राणी छिन छिन औद विहांत है फूटे घट जो बाणी। उत्थे जिक्र किया छिन छिन औद विहांत है उम्र घटती जा रही है। होर भी वचन उच्चारण किया जागण दे प्रथाए उम्र लंघदी जा रही है तू सुता पिया जाग लेहो रे मना जाग लेहो। हुण उत्थे नौवें पातशाह की समझाउंदे ने कहंदे मना जाग ते हुण जिहड़ी इत्थे भगत जी ने शब्दावली वरती है मन नूं जगाउण दे लई कहा। शरीर करके असीं सारे जागदे आ शरीर करके जागदे आ मन करके सुते पे आ। जाग लेहो रे मना जाग लेहो कहाँ कहाँ तो भाव क्यों गाफल गाफलता दी नींद। हुण गाफल तो भाव की हुंदा मूर्ख। एक तां शरीरक नींद आ जो सब दे लई काम दे हिसाब नाल जिहो जिहा किसी दा कित्ता कित्ते दे हिसाब नाल रैस्ट जरूरी आ। शरीर नूं नींद आउणी जरूरी आ। शरीर नूं नींद आउणी थकावट लाउणी रैस्ट करनी इस चीज़ तो रैस्ट तो गुरु नानक साहब ने जां गुरु नानक दे सिद्धांत ने किते भी नहीं रोकिया भी किते तां कहा होवे भी तू नहीं भाई सोना नहीं है तू। गुरु साहब तां कहंदे समय सिर सौ रात आराम करन दे लई बनी आ। समय सिर 9 तो पहला सौ जा ते समय सिर सुबह उठ खड़। ये तो गुरु नानक दा सिद्धांत सानूं दसदा उहदे बारे चलो तुहानूं जानकारी आ भी गुरु ग्रंथ साहब दे विच जां साडे इतिहास विच जां साडे रहतनामिਆਂ दे विच किते भी नहीं लिखिया। जे लिखिया होवे तां दस्सिओ जरूर भी तू शरीरक रैस्ट कम दे हिसाब नाल नहीं करनी। बेलड़पणे तो रोकिया भी नहीं भी सारा दिन लिटे ही रहे सारा दिन लिटे ही रहे रात नूं भी लिटे ही रहे। बेलड़पणे नूं वरजिया काम करन तो बाद रैस्ट कर सौ। शरीर नूं सौण दे नाल भी एनर्जी मिलदी आ। जिवें भुखियां नूं भोजन छकण दे नाल ताकत मिलदी आ ना इवें जिवें शरीर तो कम लैण तो बाद इहनूं रोकण दे नाल तां भी शरीर नूं एनर्जी मिलदी है। सैल पैदा हुंदे ने सौण दे नाल। जिन्हां दी शरीरक नींद उड़ जाए दिमाग अपसैट हो जाता। चलो उहदे बारे तुहानूं सारिਆਂ नूं इस गल दा पता भी की साडा हाल हुंदा गा। कहण तो मुराद जिहड़ी गल आपां कहणी सी भी गुरु नानक साहब दे सिद्धांत ने सानूं किते वरजिया नहीं है। हाँ जे वरजिया बेलड़पणे तो वरजिया बाबा होर सौना खुशी खुआर जित सुतै तन पीड़ी है मन में चलै बकार। लोड़ तो ज्यादा लिटे रहना माड़ा। लोड़ तो ज्यादा लोड़ आ 6 घंटे लोड़ आ शरीर दी किरत दे हिसाब नाल 8 घंटे लोड़ आ। लोड़ तो ज्यादा नुकसान है। पर इत्थे जिहड़ी गल कीती ओह शरीरक नींद दी गल नहीं कीती। ये विचों आपां उदां ले लिया पॉइंट पर इत्थे शरीर दे सौण दी गल नहीं कीती। इत्थे नौवें पातशाह ने सानू दस्सिया भी एक गाफलता दी नींद हुंदी है भाई। एक तां शरीरक नींद आ एक मूर्खता दी नींद हुंदी है गाफलता दी नींद आ। क्या तू सोया जाग इयाना। इत्थे इयाना कहा न्याणा बनया पिया। उत्थे नौवें पातशाह ने जिक्र किया
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਜਾਗ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਗਾਫਲ ਮੂਰਖ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ। ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ, ਪਰਾਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ, ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਗਣਕਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੁਕ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੁਕ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਤੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣਾ, ਖੋਹਣਾ, ਰੇਪ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਦਾਜ ਦਹੇਜ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਲੋੜ ਆ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਵਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਸਾਤਾ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਵਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਆਦਿਕ ਲੋੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਟੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਭਾਈ। ਇਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਚੜੂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 8:30 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। 9 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਸਭ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗ ਪਏ। ਅੰਕੜਾ ਕਿਉਂ? ਸਭ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਭ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 9 9:30 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢ ਲਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹੱਥ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂ, ਬਿਰਲੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਪਏ। नहीं तो अखां तो परोखे जाण दी लोड़ सी, बास थोड़ी जी कन्नी कतराउण दी लोड़ सी। गाफलता दी नींद विच सुत्ते पए आ। डेरियां विच बैठे महंत संत ब्रह्म ज्ञानी खवाउण वाले गाफलता दी नींद विच सुत्ते पए ने। अपने आप नूं वड्डे वड्डे दुनिया दे विच समाज सेवी कहाउण वाले बिरलिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के, जिन्हां अंदर गुरु नानक साहब दी सिद्धांत नूं मुख रखदे होए जिंदगी जिउण दा तरीका ना, उन्हां नूं छड्ड के दुनिया दे विच वड्डे वड्डे समाज सेवी लोग सुत्ते पए ने गाफलता दी नींद विच। सच्चाई आ अज दे जो समय मुताबक चल रही कार्रवाई आ, वो कार्रवाई दे मुखी लोग बिरलिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के सुत्ते पे ने गाफलता दी नींद च। अपना विशा गाफलता दी नींद। भगत जी भी कहते सौ ना उठ जाग खड़ा हो। तो इसे गल नाल आपां नौवें पातशाह दी मदद ले ली। उन्हां नूं आपां अज दी क्लास विच अज दे इस विषे नाल संबंधित आवाज़ मार ली भी तुसीं साडी मदद करके जाओ। फिर गुरु साहब पहुँच गए उत्थे ते गुरु साहब ने दस दिता, प्यारिया तेरी मत मुताबक सारे जागदे ने। बेशक कली कित्थे क्लास की गल चलती सी, आपां साइड ते बाहर जाके भी आसा पासा वेख लिया टोके भी किन्ने के जागदे आ किन्ने के सुत्ते ने। ते पर उत्थे नौवें पातशाह जी कहंदे सारी बिरलिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के ना सुत्ते पे ने। तो आपां गिणी जाने संत महंत समाज सेवी अपने आप नूं अमीर कहाउण वाले पढ़े लिखे कहाउण वाले गाफलता दी नींद सुत्ते पे ने। चोर गाफलता दी नींद सौ गए, ठग धाड़वी जार लुटेरे नशे करन वाले सब गाफलता दी नींद विच सुत्ते पे ने, मूर्खता दी नींद। हुण इत्थे दो नींदां, एक तां शरीरक नींद आ ओहदी गल नहीं है, वो आपां पहिलां गल कर लई। सब लई सौना शरीर करके जरूरी आ। 8 ਤੋਂ 6 घंटे ला लो, 9 ला लो, किरत के हिसाब नाल मौसम के अनुकूल ला लो, अपनी शरीरक अवस्था के अनुकूल ला लो। बच्चे ज़्यादा सौंदे ने, थोड़े जे वड्डे होवांगे नींद घट जाती है, बजुर्ग आ उदों नींद घट जाती है। उम्र के हिसाब नाल मौसम के हिसाब नाल भाव जिन्नी लोड़ आ उन्नी शरीर करके नींद लैनी है। पर मूर्खता की नींद बचपन तो लेके मरण तक बंदे दे उत्ते अपनी चादर पा के रखदी है, लोई कपड़ा पा के रखदी है। हुण वो गाफलता की नींद विचों आपां उठना। तो आप सुन लिया भी कौन कौन लोग ने जिहड़े गाफलता की नींद विच सुत्ते पे ने। कोई नहीं बचिया इस गाफलता की नींद चों। अच्छा जिहड़े बचे नहीं उन्हां दा हाल की है? जिहड़े गाफलता की नींद चों मूर्खता की नींद चों बच नहीं सके उन्हां दा हाल की है? हुण पहलां आपां देखना सी भी नींद किहड़ी है, गाफलता दी। हुण कित्थे पहुँच गए वो बचे नहीं गाफलता की नींद चों, उन्हां दा हाल की है? शरीर करके ज़्यादा सौण वाले लोग, शरीर करके लोड़ तो वध सौण वाले लोग कोड़ी हो जाते हैं। वो तो गुरु नानक साहब ने पहलां दसता ना, हुणे पढ़ के गए हैं, बाबा होर सौना खुशी खुआर जित सुत्तै तन पीड़िए मन में चले बकार। लोड़ अनुसार 6-8 घंटे सौना जरूरी आ। लोड़ तो ज़्यादा सोएगा कोड़ी हो जाएगा। अपनी आम ही कहावत आ, सौ के तो मूड जा बेकार हो जाता है भी इदां ही। बंदा जागदा होवे ना सुचेत रहिंदा, सौ गया शरीर दे विच अकड़ेम आ जांदा, थकावट उतर आउंदी है ते फिर किसी काम नूं जी नहीं करदा। भाव नंबर 1 ते कोड़ी हो जाते ने वो लोग, तन दे विच बीमारियां पैदा कर लेंदे ने, उन्हां नूं बीमारियां बहुत लगदियां। होर की नुकसान आ, वो अपनी किरत विच, अपनी किरत विच दुनिया की रफ्तार कम नाल जुड़ी हुई है। अपना सारिਆਂ ਦਾ विषय कम नाल, भावें कोई बच्चा बच्ची, कोई माँ भैन वीर बजुर्ग, सारे आपां अपनी लोड़ी का काम करते हैं। बजुर्ग ने घर की रखवाली करते ने, बैठे ने। मामा भैन ने मझां गावां साਂਭਦੀਆਂ, रसोई का काम करदियां। अच्छा कोई ज़्यादा लेट उठे भैन, वो रसोई के काम चों मझां गावां के काम चों पछड़ जाती है, लेट हो जाती है। इउं कह लो वो फिर सारा दिन काम नूं राह नहीं दिंदे कि पिछे रह जाती है। खेती का काम करने वाले लेट जाणगे, पिछे रह जाणगे। अगे ना कुछ समय पिछे जाएगी। अज वो मुकाबलेबाजी साडी खत्म होगी।
कुछ समा 10-20 साल पिछे जाइए ना, साडे बजुर्गां च, किसान भरावां च, दिहाड़ीदार भरावां च, दुकानदार भरावां च एक कंपीटिशन हुंदा सी, मुकाबलेबाजी हुंदी सी। मैं पहला खेत जाना, आ मुकाबलेबाजी सी, मेरे बलद पहला खेत जाण। फिर वो पहलां दे चक्कर च कोई 3 वजे जांदा ना, वो सोचदा भी मैं पहला वग गया, उहने खुशी मनाई। दूजा सोचदा भी अज ये पहला वगे ना, कल नूं मैं 2:30 वजे निकल जाना। पर अज वो मुकाबलेबाजी खत्म, अज वो खत्म आ मुकाबलेबाजी। पर गुरु कृपा करे उस रस्ते ते असीं दोबारा मुड़ के चढ़ीए। साडे अंदर चाह होवे, मैं पहला खेत जाना, पहला दुकान खोलनी है, पहला मੱਝਾਂ गावां नूं पट्ठे पाउणे ने, पहला मैं गोहा कूड़ा करना, पहला मैं रसोई दा काम करना, पहला मैं गुरुद्वारे भी जाना। ये भी मुकाबलेबाजी होनी चाहिए, मैं पहला जावां, किते पिछे ना रह जा। भाव सरीरक तल ते ज्यादा सौण वाले लोग पिछे रह जांदे ने, ते जिहड़े मन करके सुते पे नूं बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। हुण नौवें पातशाह ने की कहा सी, जाग लिहो रे मना, जाग लिहो कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजो संग ही सो भी संग ना होया। जो तन उपजो संग ही सो भी संग ना होया। ये तेरे असल दे विच शरीर ने भी तेरी मदद नहीं करनी। बच, थोड़ी जी कोशिश कर, हिम्मती बन, उद्यम और उपराले वाला बन। किनू संदेश दिता गा? मन नूं। हुण आओ आपां भगत रविदास कोले। भगत रविदास जी कहंदे, क्या तू सोया जाग इयाना। तू सुता पिया भाई गाफलता दी नींद विच, क्या तू सोया जाग इयाना। तै जीवन जिहड़ा ये जीवन आ ना, इनू की मान लिया? सच कर जाना। आ दुनिया नू सच मान लिया। जगत मैं झूठी देखी प्रीत, ये प्रीत झूठी सी पर इनू सच मान लिया। हुण भगत जी कहंदे, होश कर, तू क्यों सौ रहा? मन करके, मन करके सुता पिया ना, गाफलता दी नींद सुता पिया, मूर्खता दी नींद च उठ जाग, होश कर। फिर करना किसी तू जगत विच इस जिउण नूं सदा कायम रहन वाला साधन मान लिया। विखवनी आही जिंदगी बस सच है ना, ये सच नहीं है। खाओ पीओ, साडी ये मुहावरा भी है दुनिया का, खाओ पीओ ऐश करो। भी जिन्ना खा लोगे पी लोगे ऐश कर लोगे उन्होंने ही थोड़ी है, पर शायद वो गलत है। खाना पीना भी जरूरी है शरीर को चलाउण वास्ते, पर इन्ना नहीं भी केवल खाण पीण ते सौण च ही रह जाइए। वो तो गुरु नानक साहब ने सारा सिद्धांत दिता है, बाबा होर खाना खुशी खुआर, बाबा होर सौना खुशी खुआर, बाबा होर पहनण खुशी खुआर। सारिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ लिखिया की आ, जित पैदा तन पीड़ी है मन में चले वकार। मन दे विच बीमारियां पैदा होणियां, मन च बीमारियां, मन मीनस दिमाग, दिमाग च बीमारियां पैदा होणियां। अच्छा, जिन्हां दे दिमाग नूं कोई बीमारी लग जे वो बंदा नकम्मा, बस अपसैट आ। शरीर करके कोई दिमाग दा निक्का मोटा पॉइंट नप्पिया जावे, दिमाग दे विचों माड़ी मोटी ना सैटिंग हल जे, की हुंदा उदों बाद बंदा किसी काम दा नहीं रहिंदा, किसी भी काम दा नहीं रहिंदा, उहनूं कुछ नहीं औड़दा। लोग बुलाउणों हट जांदे आ, परिवार दे प्यार करनों हट जांदे आ, ओ बंदे दी जिंदगी पशुआं वर्गी हो जांदी। जिहदे दिमाग दा एक अद्धा पॉइंट मिस हो गया। हुण इत्थे भगत जी कहंदे ने, बाबा नानक कहंदा, कहंदे जिन्हां दे दिमाग नूं बीमारियां लग गईयां। हुण बीमारी तां शरीर करके बहुत तंग करदी है सानूं, कोई बीमारी शरीर करके सानूं लग जावे, पर चेता रखियो शरीर करके असीं बहुत दुखी हुंदे आ, ते जिहड़ी बीमारी साडे दिमाग नूं लग गई हाल की होऊ बाद सोचो। हुण इत्थे गुरु नानक साहब कहंदे उन्हां दे मन दे विच बीमारियां लग जांदियां, मन में चलै बकार, बकारां दी बीमारी। तो बकारां दी बीमारी चोरां दे अंदर, ठग्गां अंदर, यारां अंदर, धोखेबाजां अंदर, रिश्वत लैण देण वाले अंदर, सारे अंदर मन दीयां बीमारियां ने। उन्हां दा हाल की आ वो आपां सारे जाणदे आ। इस करके मन नूं तंदुरुस्त करिए आपां, है ना, मन नूं जगाइए, मन नूं होश विच लेके आइए। इत्थे भगत जी कहंदे तू की मन लिया भी जो आ दुनिया मैं वेख रहा, जो मैं हंडा रहा गा, जो मैं जिंदगी जिउ रहा, ये सच है। भगत जी कहंदे इदों उपर कुछ होर भी है। क्या तू सोया जाग इयाना तै जीवन,
तैं जीवन जग, अपना जीवन आ जगत, सच कर जाना रहाओ। ते हुण अज आपां पहलियां पंगतियां ते उत्थे की लिखिया हैगा, भगत जी कहंदे ने, कहंदे जो दिन आवहीं, जिहड़ा भी दिन आ गया वो दोबारा मुड़ के नहीं आउंदा। ये तो अपनी कहावत भी है ना संसार दी, इदां दी मतलब कि प्रचलित गल भी है भी जिहड़ा दिन एक वारी आ गया लंघ गया मुड़ के आउंदा नहीं। दुनिया दी कलम कहती है भी जो समा आया सी वो लंघ गया मुड़ के हथ नहीं आउंदा। जो दिन आवहीं सो दिन जाही चला गया। करना कूच, जिन्हों तू सच मन्नी बैठा, आ शरीर नू जिंदगी नू सच मान लेना, करना कूच रहन थिर नाही। फिर इत्थे तू सच्चा वाहिगुरु सदा थिर नहीं रहना गा। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच इत्थों चला जाएगा, रहन थिर ना। कदे सोच गए थोड़ा जा, बहुत डूंगे पद्धर ते जाके सोचना पू भी सच्ची मुच्ची जिहड़ी गल ये कही जा रही है ना बार बार, असी उसे लैन च खड़े हाँ। उस लैन च खड़े हाँ जिस लैन दे विच जदों साडा नंबर आ गया इत्थों कूच करन दा, मुड़ दोबारा इत्थे असी नहीं आउणा। सौखा बना लो इस पॉइंट नू, विदेश विच जाण वालियां दा नंबर लग्या होया, 10 गए, 10 दी बारी लग गई, 10 लैन च खड़े ने। चलो मान लो जिहदा नंबर लग गया दोबारा मुड़ भी आउणगे, कोई साल बाद, 2 महीनों बाद, 4 सालों बाद वापस परत आउंदा बंदा। पर असी भी उवें जिवें इस लैन च खड़े हैं। भगत जी कहंदे जिहड़ी लैन दे विच इस संसार दे विचों जा वड़ना सी, इत्थों चले जाना। अच्छा जदों चले गए एक ऐसी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी एक खेड आ, गेम आ, मुड़ के नहीं आउणा ना कोई आया। हाँ गप कोई जिन्ने मर्जी मारी जाए। आ बहुतियां पिंडां च गल्लां चलदियां ना भी फलाना बंदा जी मर गया सी, मुड़ के वो दोबारा फिर जिउंदा हो गया। हाँ कि उन्हें आके सानू दसता भी उत्थे तां एडे एडे जमदूत ने, ओडा धर्मराज बैठा, एडे वड्डे लोकां दियां आ कुछ होया बहुत कुछ होया। इदां गप कहानियां माफ़ करना वो असीं मन्नणीआं नहीं। जिद्दे असीं उस लैन दे विच अगे जावांगे फिर सानू पता लगू, पर वो पिछे विचार कीती आ, मुड़ के असीं दस्सण जोगे नहीं होवांगे। जदों केरां गए तां गए बस। हुण भगत जी कहंदे करना कूच, इत्थों चले जाना, करना कूच, जिहड़े भी दिन आए वो चले गए, इत्थों कूच करके असीं चले जाना गा। करना कूच रहन थिर सदा वास्ते, थिर सदा लई। करना कूच रहन थिर ना। चलो इन्नी गल दा सानू पता लग गया। हुण 2 पॉइंट सुन ले। एक तां गुरु साहब कहंदे जाग तू, वो अनुसार भगत रविदास जी ने अज सानू सवाल करता सी, असीं कह दिता भी जागदे आ, वो कहंदा नहीं इदां नहीं, भाव मन करके जाग। थोड़ा जिहा सहारा आपां 9वें पातशाह दा ले लिया। 9वें पातशाह ने दस दिता पुत्त भगत रविदास जी दा तजर्बा मेरे नालों वध आ। 9वें पातशाह कहंदे ना भगत जी दा तजर्बा मेरे नालों वध आ। लै मैं तैनूं समझाउणा पासे हो के, इधर आ मेरे कोले, मैं तैनूं समझाउणा। जिहड़ी गल भगत जी ने कही ना क्या तू सोया जागे आ ना, इहनूं तू सच करके जाण। तू गाफलता दी मूर्खता दी नींद विच सुत्ता पिया। कह दे मैं जागदा नहीं, मैं तां सुत्ता पिया। कह दे तू, हिंड ना कर भी मैं जागदांगा, सच्चों सुत्ता पिया तू। वो सौण दे भाव निशानियां की ने, लक्षण की ने, वो आपां सारा सुण लिया। वो आपां सुन लिया भी सौण दीयां निशानियां की ने, लक्षण की ने। चलो इत्थे हुण भगत जी तो बाद अगली गल आपां ये सुन ली भी भाव इत्थे सदा थिर नहीं रहना। इहदे बारे सब नूं पता, कोई ये गल नहीं भी असीं आपां कह दईए ना भी नवीं गल सुनी आ। कई बार साडा दिमाग कह भी दिंदा, वो बाणी मुड़ मुड़ उही गल्लां करी जांदी आ। गल्लां तां उही करदी आ, कोई शक नहीं इहदे च। पर चेता रखियो जिहड़ी बाणी दी गल आ ना, गल उही आ। जिहड़ी बाणी दी गल आ उहनूं असीं अपने अंदर एहसास नहीं करते। बाणी बार 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 उही गल तां कहंदी आ भी कल नूं तूं किते धोखा ना खा जी। मां हुण 90 साल दी हो गई, पुत्त मान लो बरोबर दा ही है, पिछे 5-7 सालों का फर्क है। पुत्त भी गां पोत्तियां वाला होया पिया, मां पड़ोतियां वाली, पुत्त पोत्तियां वाला होया पिया। हुण जदों पुत्त घरों जांदा ना, मां की कहंदी है पुत्त गौर नाल,
ਹੁਣ जिद्दे मैं ਨਿਆਣਾ ਸੀ मां उदे भी यही गल कहती सी, यही गल कहती सी ना, पुत गौर ना जाई। जिद्दे मैं जवान हो गया मां ने उदे भी यही गल कही, पुत गौर नाल। जिद्दे मैं विआहिया गया मां ने उदे भी यही गल कही, सहुरे जांदे नूं भी यही गल कही, पुत गौर ना जाई। अच्छा, अज मेरे घर विच बच्चे हो गए, मेरे बच्चों दे भी बच्चे हो गए, मैं खुद भी बजुर्ग अवस्था में चला गया, बुढ़ी मां अज भी कहती आ पुत गौर नाल। देखो लफज उही आ, मां दे लफज नहीं बदले, मां गल उही कहती आ। पर जे असीं मोड़ के पुछीए ना, मां बचपन विच भी यही गल रिपीट करदी सी, तूं जवानी च भी, अध खड़ विच भी, अज भी उही गल कह रही है। कोई होर भी कर ला, मां कहती आही गल बाहली वड्डी आ, जिहड़ी गल तू कहना उही गल कह रही है, कोई होर कर ला, होर गल्लां नालों आही गल बाहली वड्डी है। क्यों? क्योंकि मैं तां कह रही हां पुत्त, बेशक मैनूं पता भी तू बहुत सियाणा, तेरे वर्गा मेरी निगाह च होर कोई नहीं है, तू बहुत सियाणा, पर चेता रखी मेरा शरीर नहीं ये गल कहंदा, शरीर नहीं मेरा ये गल कहंदा भी तू गौर ना जा। शरीर तो मेरा बुढ़ा होया पिया, सगों मैनू तेरे सहारे दी लोड़ आ, शरीर नूं तां तेरे सहारे दी लोड़ आ। पर चंदरी ममता, चंदरी ममता ना अंदर दी आवाज़ ਉਹ नहीं टिकदी, ना टिकन दिंदी आ। ਉਹ बार-बार कहंदी आ देखी किते धोखा ना खा जी। ये दुनिया ना धोखेबाजां दी आ, दुनिया ना मतलब दी आ, देखी किते ठग्या ना जामी। शरीर भावें करके तू वड्डा हो गया, मैं छोटी हो गई, मेरा शरीर मुजरा गया, डाउन पै गया, पर मेरी ममता ना जिहड़ी वो मैनू अंदरों बार-बार चोट करदी आ, कह रही है भी तू कह दे किते धोखा ना खा जे। बस इवें जिवें गुरु आ, गल्लां भावें साडे गुरु दियां सेम ही ने, कल भी उही सी, परसों भी उही सी, चौथे भी 2 साल 4 साल 100 साल पहलां भी उही सी। बस गुरु दा मकसद ही ये आ भी असीं डिग ना पईए। वो मां उहदा मकसद ही ये आ भी असीं तिलक ना जाइए। वो ताइयों कहंदा रोज़ गौर नाल, गौर नाल देखियो किते फिसल ना जाओ, चोरियां ठगियां च ना पै जाओ, धोखेबाजां दी लैन च ना लग जाओ, बेईमानां दी लैन च लग। ताइयों भगत जी कहंदे ने पुत्त आ गल तां भावें तू अज तो पहलां सैकड़े वार 1000 वार सुनी आ भी इत्थे किसी ने नहीं रहना, सब ने जाना, पर मैं ये कहना गा जान तो पहलां कुछ कर ला। बस मेरी ममता ना जिहड़ी अंदरों, मेरी जिहड़ी अंदरों आवाज़ आ गई वो आ भी जाना सब ने आ, पर जान तो पहलां कुछ कर, कुछ कर। मान लो किसी ने विदेश जाना ना, वो जान तो पहलां तैयारी करदा लोड़ी अनुसार, जो लोड़ आ ना लोड़ के अनुसार उन्हें तैयारी की है, जिन्हों आपां अज दी भाषा कहने शॉपिंग की हैगी, जो नाल लेके जाना थोड़ा बहुता, बहुता नहीं, ज्यादा वेट होगा वापस किया जाऊ ना ना भाई, जिन्ना सीमित आ ना उन्ना ही तेरे नाल भेजा जाऊगा, जिन्ना उन्होंने सिलेक्ट करता भी आ कुछ नाल जाऊगा। हुण चेता रखियो असीं लोड़ तो वध समान इकट्ठा करी बैठे हैं। हुण भगत जी कहंदे सिलेक्ट नहीं होया तेरा समान, जिन्ना तू कुछ इकट्ठा कीता ना कतर कीता, ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं होयागा। बस आ गल समझाई, लफज भावें पुराने ने, लफज भावें साडे वाले ने, पर जिन्ना तू इकट्ठा कीता ना ये नाल नहीं जाना। किसी साडे ना इस धरती दे रहन वाले एक पंजाबी गायक ने भी गल्लां लिखियां, वो गल्लां दी गल की है मेन गठड़ी, वो पूरी विशा वो गल दा की है गठड़ी। गठड़ी दे विच कहंदा इन्ना कुछ इकट्ठा कर लिया पर वो नाल नहीं जाना। गठड़ी विच परिवार सी मेरा, गठड़ी विच जिगरी यार सी मेरा, गठड़ी विच धन दौलत जायदाद सी मेरी, गठड़ी विच संसार सी मेरा, पर वो परमात्मा ने जिन्हें एयरपोर्ट ते ना साडा समान सिलेक्ट करना भी की नाल लेके जाना, वो वाहिगुरु परमेश्वर परमात्मा एयरपोर्ट दा मालक वो अगे खड़ा, वो कहना ना तेरा परिवार, वो तो आपां किन्ने वारी गल्लां सुनियां भी किसी काम नहीं आउणा, ना संसार ना जिगरी जार ना धन दौलत, ये काम नहीं आउणा, ये तो तू वे लोड़ा इकट्ठा कर लिया। लोड़ की सी नाम दी, परमेश्वर दे ज्ञान दी, ज्ञान इकट्ठा नहीं कीता, नाम धन ना इकट्ठा नहीं कीता, सिमरन दी दात इकत्र नहीं कीती, तू ये सब कुछ खुंझाता
हुण सोच के देख भी जो नाल जाना सी कतर कीता नहीं कीता। हुण भगत जी ने आ दस्सिया हुण असीं सियाणे बहुत बन गए भी इस तां हज़ारां किल्लियां दे मालक हां। बंदा सोचदा ना मेरे कोले 10 किले 15 किले 20 किले 50 किले, ये दुनिया दी शोहरत है, रब दे कोले इन्हां चीज़ां दी शोहरत नहीं है। उत्थे तां केवल ते केवल करनी आपो अपनी, जिहड़ी आपो अपनी करनी है ना किहो जी भी आ उत्थे कबूल वो होनी है। करनी कागद मन वसवाणी, उत्थे तां आ कुछ कबूल होना गा। सतगुरु पातशाह जी कहंदे ना फिर जाण तो पहला पहला निरंकार दी आवाज़ नूं सुन के कुछ वो इकट्ठा कर जो तेरी आत्मा दी मदद कर सके। क्या तू सोया जाग इयाना तै जीवन जग सच कर जाना रहाओ। फिर अगली बंद विच जिक्र की कीता सी, भगत जी कहंदे ना जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। तू इत्थे रहना नहीं है, करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत है, जिन्ने साडे संगी सी वो चले गए, हम भी चलना, असीं भी जा वड़ना उस लैन च ही हैं। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन, दूर गवन अगे की लिखा दूर दा पैंडा तय करना। अगे आपां जिन्ना पैंडा दूर दा होवे उन्हां नाल प्रबंध करना पैंदा। दूर दे सफर च मान लो उदाहरण रामपुरे जाना ना, कोई बहुती तैयारी नहीं की, बठिंडे जाना थोड़ी जी तैयारी वध गई, अमृतसर साहब जाना तैयारी उदों वध गई, उदों अगे जाना देश विदेश जाना तैयारी वध गई। इत्थे लिखिया गा ये तेरा पैंडा मार्ग नेड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पैंडा मार्ग आ, दूर गवन। तो दूर गवन होना गा, दूर जाना तै दूर गवन। फिर अगे की लिखा सिर ऊपर मरना, ते तेरे सिर ते ये लिखिया मरना। तू इथों जाना गा, ये गल नूं सच करके जान वाली गल नूं सच मन लै, जिंदगी नूं सच ना मन। हुण दियां 4-3 पंक्तियां दी जिहड़ी विचार है ना उहदे विच छिट्टा की निकलिया, जान नूं सच मन रहन नूं सच ना मन। क्या तू सोया जागे आना तै जीवन जग सच कर जाना, तै जीवन जग सच कर जाना। ये सच नहीं, सच आ भाव करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, आ सच है। दूर गवन सिर ऊपर मरना, मरना सच है। वो तुसीं गुरु नानक साहब वाली साखी जानते हो ना भी भाव मूला खत्री जी ने लिखी सी भी मरना सच्चा ते जमना झूठा। चलो तुम सारे जानते हो भी किमें लिख के दिता सी। ये दो जिहड़ियां चिट्ठियां लिख के भेजियां ना, एक कागज ते मरना सच लिखिया ते एक ते लिखिया जमना झूठ आ। ये आम जी गल नहीं, देखण नूं सुनण नूं आम जी है। मरगां ते असीं बड़े बारी सुन सुन के साडे कान बोर हो गए, पर नहीं आपां ये कहने भी साखी वाल ना जाओ, साखी दी सिੱਖਿਆ वाल जाओ। सिੱਖਿਆ किहनूं दित्ती आ? हमजा गौस नूं, ते हमजा गौस ते कोई कोई ढाडी प्रचारक पहुंचदा। ठीक है भी वो कागज भी फड़ लिया सच ते झूठ जिन्हां ते लिखिया गा, ते अगे गुरु नानक साहब कोले आके पेश भी करते। गुरु नानक साहब ने संगतां नूं भी दिखाते, पर संगत नूं दिखाउण तो पहलां एक उत्थे होर बैठा, किहड़ा बैठा जिहड़ा कहंदा सी ना सारे लोकां नूं मैं एक दिन 20 दिनां तक 40 दिनां तक मार दूं। बाबा नानक कहंदा तूं तां ओह काम विढ़ लिया, किहड़ा जिहड़ा सच आ, जिहड़ा सच्चा काम आ ना, भी जिहड़ा तैनूं तां लोड़ ही नहीं मारन दी, ये तां रब नहीं मार देने सारे, तू ही जोर लाई जाना बिना गल तो। हुण ओहने मंत्र काहदे वास्ते प्रबंध कीते सी? मैं मंत्रां दे जाप करदा। आ पिछे जे एक बाबा कहंदा सी, कहंदा बब्बू बाबे नूं मारना, कहंदा मैं मंत्र शुरू कीते वे ने, अपनी जंभला है। सोच लो गल्लां। चलो वाहिगुरू भला करे, चलो कोई गल नहीं, ना किसी दे हत्थ च मारना ना जम्मना। पर आ हमजा गोश की कहंदा, कहंदा मैं आ लोकां नूं मारना, मेरे अख नहीं लगदेगे। बाबा नानक कहंदा तू तां ओह काम आरंभी बैठा जिहड़ा काम रब ने आप करना। तू ओह काम ना कर, तू ओह काम कर जिहड़ा काम तेरे करन जोग आ। करन जोग की सी? जम्मना झूठा। जिहड़ा झूठा काम आ ना, इहनूं सच करके मन्नी बैठा तू, ते जिहड़ा मरना सच्चा उहनूं तू झूठ मन्नी बैठा। इहनूं पासे नूं बदल ला, लद ला पासे नूं। इत्थे भी भगत जी ने कहागा तैं जीवन जग सच कर जाना। पर सच की सी? सच आ सी दूर गवन सिर उपर मरना। फिर अगे दस्सिआगा भी करना की आ। हुण तक आपां देख लिया भी सच की आ,
झूठ किया। हुण तक वेख लिया गाफलता दी नींद ये नुकसानदेह है। सरीरक नींद लोड़ अनुसार कोई नुकसानदेह नहीं। 6 घंटे 8 घंटे सौना आराम करना जरूरी है। सियाणे दाने पुरखां दी तां मत हुंदी आ, कोई किरती इंसान आराम करदा होवे ना उहनूं उठाउणा नहीं चाहिदा। मतलब उहनूं आराम दी अवस्था विचों पट्टना नहीं चाहिदा। हाँ समा बहुत हो गया, आलस ज्यादा चढ़ गई, उदों जगा दो बई भाई हुण तो उठ खड़, हुण टाइम बहुत हो गया। मान लो कोई अवस्था दे विच आराम कर रहा है ना, एवें बिना गल तो ज़्यादातर ये गल बात माफ़ करना तुसीं इदां ना मनो, मैं अपने ते लाग करदा, ग्रंथियां नाल ज़्यादा बीतदी आ। क्योंकि पहली गल तां ग्रंथियां दा जीवन किहो जिहा, अद्धी रात नूं उठना, सारा दिन अद्धी रात नूं पैना, एक सच्चाई अज दे समय विच, फिर टिकण नहीं देना। ये एक मन के चलो नुकसानदेह वाली गल ही आ। किसी दी अवस्था दे विच आराम करने वाली एक वो वेलड़ भी जिहड़ा पिया उहनूं जगा लो, कोई गल नहीं, भाई बहुत 8 घंटे 10 घंटे हो गए उठ खड़ तो होना, वो एक अलग विषय हैगा। पर सिद्धांत बाबे नानक दा कोई आराम किरती बंदा ना, कोई दिहाड़ी करके आया बेचारा, घंटा दोपहरे बड़ा दोपहर हैगा, सौ गया, सौ जा, कोई गल नहीं भाई, जिहड़ा तेरा काम है मैं कर दूँ, कोई गल नहीं, 2 घंटे आराम कर ला, उस तो बाद 3-3 घंटे च मैं तेनों उठा दूँ। जे आलस ज़्यादा चढ़ गई तां उत्थे तां बंदे नूं आप नूं उठना चाहिए। जिन्ना टाइम शरीर नूं रैस्ट की लोड़ आ तां जरूरी आ, ये गुरु नानक साहब ने दस्सिया, ज़्यादा नुकसानदेह आ दोने पक्ष। पर अज की जिहड़ी विचार आ वो गाफलता दी नींद आ। गाफलता दी नींद आपां सुन ली भी किहड़ी गाफलता दी नींद आ। अगे फिर भगत जी दसदे ने भी करना की आ। भगत जी कहंदे ना, जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब घट भीतर हाट चलावै। कहते वो वाहिगुरू परमेश्वर परमात्मा का एक निजम आ, जिन्हें शरीर दे विच जिंद पाई है ना, उन्हें शरीर दे आउण तो पहला, जिंद दे आउण तो पहला शरीर दी खुराक ते जिंद दी खुराक दोनों का प्रबंध किया। एक बारी दोनों का प्रबंध करता, एक बारी, उस तो बाद तू सर्कल बनाउणा उहदा आपां, एक बारी उन्हें प्रबंध कर दिता, उस तो बाद असीं सर्कल बनाउणा भी हुण असीं लोड़ अनुसार जिंद नूं खुराक भी देवांगे, लोड़ अनुसार असीं शरीर नूं खुराक भी देवांगे। एक बारी उन्हें प्रबंध करता, जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै। जियो मतलब जिंद, शरीर जिन्हें दिता, रिजक भी उन्हें दिता नाल, रिजक अंबरावै, सब घट भीतर, सब घट, घट तो भाव शरीर, चाहे वो कीड़ी का शरीर है ते चाहे वो हाथी का शरीर आ। जे शेर बघियाड़ चीते ना, उन्होंने मांस का प्रबंध किया, किलियां बनाईयां ते मच्छर का प्रबंध किया, मच्छर खाना तुसीं, मक्खियां खाणियां तुसीं, निक्के निक्के जीवां नूं खाना। वो निक्के जीव बंदे का खून चूसते हैं या होरां पशुआं पंछियां का खून चूसते हैं। मतलब वो परमात्मा ने सर्कल बनाता सारे जीवन का, मक्खी मच्छर तो ला के, कीड़ी तो ला के, बड़े तो बड़े बील मच्छियां तक आपां निगाह मार के वेख लो। फिर अगे सब घट भीतर हाट चलावै। फिर पातशाह जी ने जिक्र की कीता, कहते सारियां दे लई वो परमात्मा प्रबंध आप करता है। अगे कर बंदगी आ काम तैं जिंद वास्ते करना सी, शरीर वास्ते प्रबंध बहुत आ, जिंद वास्ते प्रबंध नहीं किया। कर बंदगी छड़ दे, अगों क्या छड्डना की आ, छाड़ मैं मेरा, मैं हंकार हों मैं छड़ दे। जिहड़ा हंकार आ वो बंदे नूं सुभावक आ जांदा है, तुसीं सारा जानदे हो, वाहिगुरू भला करे, इन्नी काफ़ी है भी हंकार आ अपने आप आ जांदा। निरंकार आ उहनूं मेहनत करके लियाउणा पैंदा। हंकार ते निरंकार दा आपसी तालमेल नहीं बनदा। बाणी च भी लिखिया ना, गुरदेव पातशाह ने तीजे पातशाह का बचना, हौमै नावै नाल मरोध है। नाम की है निरंकार, हौमे की अहंकार, हंकार दा ते निरंकार दा आपस विच मेल नहीं है। हौमे नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै एक ठाए, एक थां ते दोवें रह नहीं सकदे। फिर पातशाह जी भगत जी कहंदे ने, कर बंदगी आ काम जरूर करी, भुल्ली ना, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा। नाल तरीका दस दिता। हुण एक तां बाबा तरीका दसदा भी तड़के ना 1 बजे उठ के ते नाम जपना, फिर घर विच वाधा होगा। उठिया जावे ना उठिया जावे, शायद तां उठ ही नहीं जाता। पहली गल तां बाबे ने टाइम ही बड़ा गलत दस्सेगा। दूजी गल बाबे ने तरीका दसता, कहना माला घमाउणियां कोले पानी भी रख ली, बड़ियां भैणां बड़े वीर मैं आप देखे ने। उदों बाद की करना, आप पी ली होरां नूं पिया दी, भला हो जू। कहंदा ये बाबे दे तरीके ने।
बाबे ने तरीके बड़े आपू अपनी मन की अखौती भावना अनुसार तरीके दसे ने, बड़े तरीके दसे ने। आ कुछ करना, आ कुछ करना, आ कुछ करना। बाबे ने सानू अड्डो अड्ड तरीके दस के उलझा लिया, महंता ने, संतां ने, ब्रह्म ज्ञानियां ने। पर उन्हां बारे गुरु नानक साहब ने अज कह दिता, 9वें गुरु नानक ने, भी ये सारे गाफलता की नींद विच, मूर्खता की नींद विच सुते पे। नूं पहला पॉइंट सीगा। हुण इत्थे भगत जी ने दसता, कहंदे बंदगी करी पुत्त। असीं आख्या ठीक है, कर लांगे, जरूर करांगे, पर करिए किवें, करना किवें आ? चलो भगत जी कहंदे नंबर 1 ते तां मैं तरीका दस दांगा भी तू बंदगी करी, जिवें कह दईए आपां सहज पाठ कर, गुरबाणी पढ़, गुरबाणी दी विचार कर, गुरबाणी दा ज्ञान अपने अंदर लैके जा, बंदगी कर, परमात्मा नूं चेते कर। नाल एक तरीका वरती, कोले हुण गड़बी पानी दी रखण नूं नहीं कहा, जां होर तरीके ढंग वरतण नूं नहीं कहागा। होर की कहागा? हंकार तो रहत होके करी। कई बार बंदगी करन वालियां दे अंदर, सौखा बना लो, नितनेम करन वालियां अंदर देखो एक दौड़ होनी चाहिए। वो पहला गल कही गुरु नानक साहब ने, किहड़ी दौड़? तांग होवे मेरे अंदर पहल करन दी, पहल करन दी तांग होवे, मैं आ काम पहला करना। जिवें अज तो 10-20 साल पहला किसान भरावां अंदर, मजदूर भरावां अंदर, अपने घरां दी उदाहरणां, एक तांग हुंदी इहदे नालों पहला हल मैं जोड़ना। जे 3 वजे गया ना, कल नूं मैं 2:30 वजे निकल जाना। भैणां अंदर तांग हुंदी मेरी मधाणी तड़के पहला चलू, अज वो तांग खत्म आ। मैं पहला उठ के घर दा माल ढांडा सारा मैं सांभना, मेरे अंदर तांग होवे। इवें जिवें तांग होवे मैं गुरु नानक दे घर पहला जाना, मैं नितनेम पहला आरंभ करना। ये हंकार नहीं करना भी मैं करना भी मेरे वर्गा कोई होर है नहीं, बस तांग पहल दी होवे बस। ये तो गुरु साहब ने अज सानू दस्सिया। पर दूजी गल ये दसी आ, हंकार ना करी। कई बार सेवा करना, नितनेम करना, सहज पाठ करना जां सिमरन करन दे संबंधी साडे अंदर हंकार बन जांदा, वो तो बचना गा। कर बंदगी, अगे लिखे छड़ दे मैं हंकार, मैं मेरा, मैं मेरी छड़ के बंदगी करी। आ सौखा तरीका। फिर अगे जिक्र की कीता, सांझ परी दह दिस अंधेरा। फिर तेरी ना वो परमात्मा दे नाल सांझ बन जानी है। किहड़े नाल? जिहनूं लोकां ने हुण तक हनेरे च ही मन्निया। हनेरे च असीं आ, परमात्मा नहीं। हनेरे च असीं आ, वो परमेश्वर परमात्मा नहीं है। पर साडे दिमाग ने कहता रब हनेरे च आ। मान लो जे कोई कवे दीवा जग रहा बल रहा ना, जे असीं कहिए दीवा नेरे च, ना भाई दीवा तां नेरे च हो ही नहीं सकता। दीवा तां प्रकाश विच आ, उहने अपना प्रकाश आप कीता। वो नेरे च नहीं, नेरा उन्हें दूर किया। साडी सुरत ने मान लिया रब साथों दूर आ। जल की मछली चरै खजूर, मन्निया ना भी जिमें मन लिया भी साडी भावना अनुसार वो परमात्मा नेरे च, नेरे च नहीं है। वो परमात्मा तो तेरे नाल सांझ पाउण नूं फिरदा, वो तो खुद प्रकाश है ते खुद तेरे नाल सांझ पाउण नूं फिरदा। तू उहनूं वेखण वाला अपना विशा बना। सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दवाने। कह रविदास निदान दवाने। फिर अगे की कहागा, उड़क मौत दवाने, वो रब दी कचहरी दीवान दे विच जरूर पेशी पैनी आ। कह रविदास निदान दवाने, चेतस नाही। तू परमात्मा नूं, परमेश्वर नूं चेते नहीं कीता, बंदगी नहीं कीती। दुनिया फन खाने, फन खाने तो भाव फना होने वाली दुनिया, नासवंत दुनिया, इहदे नाल तेरा मोह पै गया। वो आरंभता जो की सी, वो लास्ट में आके भगत जी ने दस दिता। आरंभता की सी, संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग एआना, तै जीवन जग सच कर जाना। जेड़ी झूठी गल सी उन्होंने सच मान लिया, ते जेड़ी सच्ची गल सी उन्होंने झूठ मान लिया। ये चीज़ तू छड्ड दे। बस सानू ये समझाता, चाहे असीं आ चाहे तुसीं हो, चाहे कोई दूर दा ते चाहे कोई नेड़े दा, चाहे कोई हिंदू आ चाहे कोई मुसलमान आ, ते जिहड़ी अज दी विचार आ ये सारिआं नाल सांझी विचार सी।
फिर पूरे शब्द की विचार विचों छिट्टा की निकलियागा। भगत रविदास जी ने मेन गल की कही आ, आम तौर पर असीं अपने शरीर नूं सच मन बहने आ, पर भगत जी कहते ये शरीर सदा रहन वाला इत्थे सच्चा नहीं है। सदा रहन वाला सच्चा तो वह परमात्मा है। वो परमात्मा नूं तू अपने वालों सच्चा मन भी तू सच्चा, बाकी सब झूठ है। इस गल का एहसास जरूर करिए। दूसरा पक्ष सी भी असीं सुत्ते पे आ। असीं अंकड़े कढ़ लए जो भगत रविदास जी क्लास में पहुंचे ने, की अंकड़े कढ़े से भी किन्ने क लोग जागते हैं। भगत जी ने आके पुछ लिया अनुसार असीं दस दिता भी 10 बजे तक 9-10 बजे तक तकरीबन सारे लोग जाग पैंदे ने। फिर भगत जी ने साडी रिपोर्ट गलत करती, कहंदा नहीं तेरी रिपोर्ट गलत आ। तो फिर उस तो बाद उन्होंने की कहा, फिर वो कहते देख आ जी रिपोर्ट मैं दी है ना, ये रिपोर्ट के मुताबिक तो बिरले बिरले जागते ने, बाकी सारे सुत्ते पे ने। मन करके सारे सुत्ते पे ने। वो कौन सीगे? डेरियां दे महंत संत मेरे वर्गे बाबे सारे सुत्ते पे ने। चोर नशई लोग यार धाड़वी लुटेरे स्कूल टीचर स्कूलों के मालक सरकारां बड़े बड़े मंत्री सब सुत्ते पे ने। काड़ केड़ी नींद विच? गाफलता दी नींद विच। गाफलता मीनज मूर्खता। ते हुण गुरबाणी नालों उल्ट काम करन वाला कोई भी होवे, चाहे कोई आम आ ते चाहे कोई खास आ, ते सारे की हुंदे ने? मूर्ख। फिर उन्हां मूर्खां दी गिणती वध गई जिहड़े सुत्ते पए ने, सौं के काम करदे ने, गलत काम करदे ने, ते उन्हां दी गिणती घट गई जिहड़े जागे होए ने। उन्हां दी गिणती घट गई, थोड़ी रह गई। हुण ये भगत जी दा अंकड़ा सी, साडा अंकड़ा सी असीं जागदे हां। ते गुरु साहब कहते भाई तू मन करके सुता पियांगा, जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजो संग ही सो भी संग न होया। भुलां दी खीमा, सब दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद।